नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे निकाय चुनाव वोटिंग में क्यों मचा बवाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से क्यों नाराज हुए फडणवीस, कैश फॉर वोट पर क्यों हुआ घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुआ मतदान, 21 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में खूनी संघर्ष, बदलापुर और रायगढ़ में जमकर हुआ बवाल, शिवसेना और एनसीपी समर्थकों के बीच खूब चले पत्थर लाठी डंडे। बॉम्बे हाईकोर्ट का राज्य चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, निकाय चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर को करे घोषित, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई नाराजगी। कोकर में कैश फॉर वोट के आरोपों पर सियासी बवाल, एकनाथ शिंदे और बीजेपी फिर आए आमने सामने। निकाय चुनाव से पहले बुरे फंसे एकनाथ शिंदे, पैसों से भरे बैग ले जाए जाने का वीडियो से मचा बवाल, पूर्व विधायक वैभव नाइक वोटरों को पैसा बांटने का लगाया आरोप। खबरों में सबसे पहले बात लोकल बॉडी चुनाव की। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए। मुख्य टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच रही। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रही। आखिरी घंटों में कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। जिन वोटरों ने शाम 5:30 बजे तक कतार में लगे होने का टोकन ले लिया था, उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई, जिसके चलते कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 6 बजे के बाद भी जारी रहा। वोटिंग के बीच उद्धव गुट के शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का भी एक बड़ा बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आप सब जानते हैं कि जो वोटर लिस्ट निकाली उसमें देरी हुई, जब डाउनलोड किया तो उसमें भी परेशानी थी। हमने चुनाव आयोग को खत लिख दिया है। इधर अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। अजीत पवार ने साफ कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव एक पवित्र प्रक्रिया है और हर नागरिक को बिना किसी दबाव के सुरक्षित वातावरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। और इधर बीड़ शहर के शाहूनगर इलाके में पत्थरबाजी की खबर भी सामने आई। अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ा और यह घटना बीड़ शहर के शाहूनगर इलाके में उस समय हुई जब वोटिंग चल रही थी। गोंदिया में भी जिला प्रशासन के जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11:30 बजे तक 20% ही वोटिंग हो पाई और वहां भी कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। दोपहर तक कई घंटों में भीड़ तेज होने की उम्मीद हुई और शाम 5 बजे तक मतदान फीसदी में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। दोपहर 12:30 बजे तक सांसद प्रफुल्ल पटेल भी गोंदिया एनएमडी कॉलेज के मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। इस बार महिलाओं के लिए बनाए गए खास पिंक मतदान केंद्र सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। गुलाबी सजावट, महिला कर्मचारियों की तैनाती और स्वागत व्यवस्था ने महिला वोटरों को खासा अनुभव यहाँ पर दिया और कई महिलाएं मतदान के बाद पिंक बूथ पर सेल्फी लेती नजर आई। यानी इस बार लोकल बॉडी पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं ने फिर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे बीजेपी खेमे में काफी खुशी देखी गई और इस बम्पर वोटिंग का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जो आकलन बता रहे हैं और जिस तरह से एनसीपी के बीच और शिवसेना के बीच टकराव देखने को मिला, उससे नुकसान जो है विपक्ष के साथ साथ महायुति में शामिल दोनों सहयोगी दलों को भी होता हुआ नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात खूनी संघर्ष की। स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल भी मचा। महायुति के 2 सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। बदलापुर और रायगढ़ जिले के महाड़ में महायुति की शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। एनसीपी और शिवसेना के कई कार्यकर्ता इसमें जख्मी भी हो गए। कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई और जब सुशांत जाफरे नवे नगर परिषद के मतदान केंद्र पहुंचे, वहां पहले से मौजूद शिवसेना के मंत्री भारत गोगावले के भतीजे विकास गोगावले और उनके समर्थक मौजूद थे। हाल ही में सुशांत शिवसेना को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई,
देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ, जिससे कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सुशांत जाफरे ने अपने और अपने बॉडीगार्ड के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप लगाया। उधर विकास गोगावले पक्ष के लोगों ने भी खुद को चोट लगने की बातें कही है। लोगों के मुताबिक पूरा इलाका कुछ देर के लिए रणक्षेत्र बन गया, दुकानें बंद हो गईं और पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। महाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को काबू में किया गया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई और धमकी की शिकायतें दर्ज कराई गई। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल हालात काबू में है। और खबरों में अब बात बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले की जिस पर फडणवीस ने भी नाराजगी जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को झटका देते हुए साफ आदेश दिया कि आज यानी कि 2 दिसंबर को सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएं। साथ ही जिन 20 से ज्यादा स्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 21 दिसंबर को सभी जगहों के नतीजे एक साथ घोषित करने का आदेश दिया गया। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों और कुछ अदालती मामलों का हवाला देकर कुल 288 में से कम 20 से 24 नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था। अब इन जगहों पर चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग के 288 स्थानीय निकायों में से 24 में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आयोग के स्थगित करने के फैसले को मनमाना और कानूनी रूप से अस्थिर और सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ गहरा अन्याय करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों ने पूरी चुनावी तैयारी और प्रचार कर लिया था, फिर भी आयोग ने एक तरफा फैसला लिया। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, मैंने फैसला नहीं देखा। अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य चुनाव आयोग ने गलती की है, लेकिन उन्होंने कानून की गलत व्याख्या की है, सिर्फ इसलिए कि कोई अदालत गया है, चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जबकि अदालत ने कोई स्थगन नहीं दिया। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर न सिर्फ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में वोटिंग से पहले कोकर से वोट फॉर कैश का मामला भी सामने आया, जिसने सियासी घमासान मचा दिया। प्रचार खत्म होते ही मालवन में बीजेपी के 2 प्रमुख पदाधिकारियों महेश नारकर और बाबा परब की गाड़ियों से कैश मिलने की खबर सामने आई, जिससे महायुति के सहयोगी बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने आ गए। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का प्रचार खत्म होने के फौरन बाद मालवन में एक पुलिस चौकी पर बीजेपी के देवगढ़ तालुका अध्यक्ष महेश नारकर और मालवन अध्यक्ष बाबा परब की गाड़ियों में काफी बड़ी संख्या में कैश मिलने की भी खबर मिली। वक्त को देखते हुए पुलिस फौरन नारकर के गाड़ी को आगे की जांच के लिए मालवन पुलिस स्टेशन ले गई। जैसे ही शिंदे गुट के विधायक नीलेश राणे को मामले को दबाने की कोशिशों की जानकारी मिली, वो भी फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। राणे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि जब तक औपचारिक रूप से मामला दर्ज नहीं किया जाता, वो पुलिस स्टेशन से नहीं जाएंगे। और इस घटना से इलाके में राजनीतिक तनाव भी पैदा हो गया। इस घटना ने एक बार फिर बीजेपी और शिंदे गुट को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। नीलेश राणे ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में मामले को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। पहले भी इसी तरह के कई गंभीर आरोप शिंदे गुट की तरफ से लगाए गए। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक बीजेपी पदाधिकारी के घर पर भी इसी तरह से कैश से भरे बैग को पुलिस को दिखाया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से शिंदे और एनसीपी नेता आपस में टकराए और बीजेपी और शिंदे गुट के कई नेता आमने सामने आए, इससे साफ तौर पर जो सहयोगी दल है महायुति के, उन्हीं को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के आखिर में बात शिंदे के वीडियो की। निकाय चुनावों के बीच मालवन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दौरे से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शिंदे के काफिले में उनके सुरक्षाकर्मी कैमरे से बचते हुए एक बैग को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस बैग में बड़ी संख्या में नकदी थी। जैसे ही वीडियो सामने आया, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई और स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा हर जगह होने लगी। हालांकि वीडियो की जांच या इसकी सत्यता पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, फिर भी यह मामला चुनावी माहौल को अचानक गर्म कर गया। पूर्व विधायक वैभव नाइक ने वीडियो सामने आते ही बड़ा आरोप मढ़ दिया।
बैग में रखा पैसा बाद में इलाके के वोटरों में बांटा गया, ये भी उन्होंने कहा। उनका साफ कहना था कि शिंदे शिवसेना हर चुनाव में पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे की नीति अपनाती है। नाइक ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे बैग में वो रकम थी जिसे अगले ही दिन नीलेश राणे ने क्षेत्र में बांटा गया, यानी कि नीलेश राणा ये पैसे बांटने वाले थे। जो पहले बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे वो खुद आरोपों के घेरे में आ गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए जनता का पैसा इकट्ठा किया गया और वही रकम अब वोट खरीदने में इस्तेमाल की जा रही है। नाइक का आरोप है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सीधा हमला है। वीडियो वायरल होने के बाद शिंदे गुट पर दबाव बढ़ गया। इधर विपक्ष लगातार सरकार को घेरा है और मामले की जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार सच से पारदर्शी है तो उसे इस वीडियो की जांच करवानी चाहिए। वहीं स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर बटे रहे। कुछ इसे राजनीतिक साजिश बचा रहे हैं तो कुछ इसे बेहद गंभीर मामला मान रहे हैं। चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल की चर्चा पहले भी होती रही, लेकिन इस बार वीडियो सामने आने से मामला और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।